So, hello everyone, this is Sagar M. Patil. I welcome you to my YouTube channel Physics with Sagar. आज का हमारा जो क्लास है इसमें ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के 4 टॉपिक देखेंगे, जिसमें पहले हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बाद में करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देखेंगे जो हम पहले 10th में पढ़ चुके हैं। बाद में इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स में चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं जब अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो चार्जेस कंडक्टर में कैसे बिहेव करते हैं। सिंपली बिहेवियर ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर्स देखेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम ओम्स लॉ देखेंगे। ये जो चारों टॉपिक है इसके में न्यूमेरिकल्स जो भी एनसीईआरटी से हैं, पीवाईक्यूज है, ये कल के क्लास में मैं कराऊंगा। क्लास का टाइमिंग शाम को ही होगा और एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। आपको अगर सब कुछ जाना है तो मेरे को या इंस्टा पे फॉलो कर लो, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है फिजिक्स विद सागर, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सब कुछ पता चले। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल, और अपने दोस्तों के साथ जो अभी 12th में है उनके साथ शेयर कर देना। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, अब तक हमने देखा था कि चार्ज जो है हमारा, चार्जेस जो थे हमारे रेस्ट पे थे, ठीक है। फर्स्ट 2 यूनिट में हमने देखा कि चार्जेस जो हमारे थे वो रेस्ट पे थे, तब हमने इनको क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, हम चार्जेस को मूव कराएंगे, ठीक है। चार्जेस अभी तक रेस्ट थे, अब हम चार्जेस को मूव कराएंगे। चार्जेस किस तरह से मूव होंगे? चार्जेस 2 तरह से मूव होंगे। एक होगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, थोड़ा सा हैंडराइटिंग माफ कर देना, और एक होगा वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, समझ रहे? तो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जो होगा उसमें मैग्नेटिज्म भी आ जाता है। जब हमारा वेलोसिटी जो चार्ज है किसी एक्सेलरेशन के साथ, अगर वेरिएबल वेलोसिटी मतलब उसमें कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन के साथ जब वो मूव करता है तो उसमें हम उस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। और जब वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रहता है और मतलब चार्ज को कोई एक्सेलरेशन नहीं रहता, सिर्फ वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। नेक्स्ट, इतना ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको इस चैप्टर में बहुत जगह ऐसा लगेगा कि नहीं हमारा चार्ज जो है विथ सम एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रहा है, पर वैसा नहीं रहेगा। वो क्यों है, वैसा क्यों लगता है, और वो डाउट सब मैं क्लियर करा दूंगा आगे के क्लास, आगे जैसे जैसे टॉपिक में आपको जहाँ जहाँ डाउट होगा तो क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो आज का हम पहला टॉपिक देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट तो हम बचपन से पढ़ते हैं, 10th में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इट इज द फ्लो ऑफ rate of flow of, it is the rate of flow of charges, ठीक है। इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? इसको हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है, I से डिनोट करते हैं। तो समझ लेना, आई से डिनोट करते हैं। फिर बाद में इसका एसआई यूनिट क्या है देखते हैं। एसआई यूनिट है हमारा एम्पियर, जो कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो है उसमें भी आता है। इसको ये भी बोलते हैं कूलम पर
सेकेंड। तो बाय डेफिनेशन हम आई को कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला में? आई इज इक्वल टू रेट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसको मैं टी लिख सकता हूँ, ठीक है। पर यूनिट नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में इतना चार्ज कैसा फ्लो, कितना फ्लो हो रहा है, उसे हम करंट बोलते हैं। अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूं, आई इंस्टेंटेनियस की बात करूं, तो हम उसे कहते हैं, मतलब हम कोई पर्टिकुलर टाइम पे ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। और अगर हम एवरेज करंट की बात करें तो हम उसमें लेते हैं डेल्टा क्यू बाय डी टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इस चैप्टर में मैं हर जगह पे ये वाला आसानी से यूज कर रहा रहूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर है। एक और बात, स्केलर और वेक्टर। हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसे जानने के लिए हम देखते हैं क्या क्या होता है। आप जानते हो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके पास डायरेक्शन भी है। अब डायरेक्शन है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है कि 10 एम्पियर होता है, 5 एम्पियर होता है, तो मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है। बट ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट डजंट फॉलो लॉ, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। इस चीज को समझाता हूं मैं। अगर सोचो एक करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में और एक करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, मैं इसे मानता हूँ 2 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है और ये 30 डिग्री पे है। तो हम क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ में कैसे करते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, तो वैसा निकालते थे। पर इसमें एंगल का कोई ये नहीं होता है। इसका जो हमारा नेट करंट जो होगा वो होगा 7 एम्पियर हो जाएगा। इसमें कोई भी एंगल का ये नहीं रहता है। तो ये डायरेक्टली जो हमारा एडिशन है, डायरेक्ट एडिशन रहता है। इसमें वेक्टर लॉ जो है फॉलो नहीं करता है करंट, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में हमारा इलेक्ट्रिक करंट कैसे बिहेव होता है उसमें वो देखना चाहेंगे अब हम, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ, अगर हम ये अभी कंडक्टर है समझो, ठीक है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अभी पॉजिटिव अगर ये इस डायरेक्शन में है तो सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर इज अ कैरियर ऑफ चार्ज कैरियर, ओके। तो इसमें बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अभी जैसे ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है तो फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रह जाएगा ये नेगेटिवली इंड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कंडक्टर जो है एक साइड पे नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो रहा है और एक साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है।
तो इसके वजह से अभी क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो फिर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। ओके, तो अभी हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारा क्या बोलते हैं, करंट सेटअप हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा है ये क्या हुआ इसमें। इसमें क्या हो गया बेसिकली, जैसे ही हमारा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लग गए। मूव करने की वजह से हमारा करंट इंड्यूस हो जाए। करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो अभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट सेटअप हो गया। अब हम देखते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते हैं, ठीक है, तो लेट्स से अगर अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते हैं, सॉरी, थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया वो, ठीक है। अगर मैं इसको अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देता हूँ, ये लाइन इमेजिन कर लेना, ठीक है। इसमें क्या होगा, अभी चार्जेस फिर भी मूव करेंगे। ये कैसे है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इनको मोटिवेशन, अभी अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ोगे, अगर मैं आपको मोटिवेट करूंगा, अभी मैं बोलूंगा कि आप मेरे क्लासेस रेगुलरली अटेंड करोगे, तो मैं आपको 95% श्योर करूंगा तो आप मेरे क्लासेस अटेंड करोगे। अगर मैं आपको मोटिवेट ही नहीं कर रहा, अगर मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा, अगर आपको कोई पढ़ा ही नहीं रहा, तो आप कहाँ से पढ़ोगे। ऐसी चीज़ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव हो रहे हैं, फिर भी होते हैं। कैसे होते हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से। अभी समझो ये कंडक्टर है आपके रूम में, और आपका रूम का टेम्परेचर है समथिंग अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस समझो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हीट एब्जॉर्ब करके रैंडम डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देते हैं। अभी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था तो वो पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। बट अगर जब ये थर्मल एनर्जी लेते हैं तो ये रैंडमली कौन से भी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, जिगजैग मैनर में कहीं पे भी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं हर एक। पर यहाँ पे क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन, अभी समझो इस डायरेक्शन में n 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है इसमें नहीं रहता। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही है, इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। नेट इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है वो जीरो हो जाता है। तो जब हमारा, हम जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, पर क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, उसके सेम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं होते हैं, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वहां पे कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं रहता है। सो यहाँ पे चार्जेस तो मूव हो रहे हैं पर करंट नहीं है। चार्जेस मूव, चार्जेस कौन से, नेगेटिव चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन मूव बाय थर्मल एनर्जी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। तो यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट at constant physical condition, what do you mean by constant physical condition, like temperature, pressure, ये सब जो भी चीजें हैं वो कांस्टेंट होती है, तब क्या होता है, द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो ये सिंपल वे में क्या कह रहा है, वी आवर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ओके, I is directly proportional to V। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो V is equals to IR।
ये आप लोगों ने 10th से याद करते हुए आए और वीर वीर बोल के। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। अब आर क्या है? आर इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। known as resistance। इसका एसआई यूनिट जो होता है ये ओम होता है। आप लोग जब क्या बोलते हैं अपना लैब में जाओगे तो आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी मिलेगा जिसमें आप 5 मिली ओम, 10 मिली ओम, 1 मिली ओम, 1 ओम ऐसा रेजिस्टेंस का वो कैप मिलता है। आप वो यूज करके आपके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे होगे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इसका पर्टिकुलर कुछ एरिया है ए और ये इसका लेंथ जो है एल है। अगर समझो आप 10 लोग हो और आपको एक रूम में डाला गया है, ठीक है, जो है 10x10 साइज का, ठीक है। तो आपको वहां पे जो है ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा, लोगों को कम जगह रहेगा। अगर मैं वही चीज 10x10 के एरिया को 10x10 के एरिया को मैं अगर 10x20 का एरिया, मतलब मैं एरिया बढ़ा रहा हूं तो सबको स्पेस ज्यादा मिलेगा। स्पेस ज्यादा मिल रहा है मतलब क्या हो गया? आप 10x10 के जो रूम है उसमें जो आप 10 लोग थे, मूव करने को आपको प्रॉब्लम हो रहा था, एक दूसरे से टकरा रहे थे। अगर मैं 10x20 के आपको रूम में डालता हूं तो आपको ज्यादा जगह मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ पे सोचता हूँ तो क्या होगा? मैं रेजिस्टेंस जो है एरिया के साथ, अगर मेरा एरिया ज्यादा रहेगा तो मेरा रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो सीधी बात है, अगर मैं एरिया से आपको समझाता हूँ मैं। अगर मेरा एरिया ज्यादा है तो मेरा रेजिस्टेंस कम रहेगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब अगर मैं आप उसी रूम में आपको वो रूम में अगर आपको ज्यादा चलना पड़े, ठीक है, समझो अगर आप कोई ट्रैफिक जैम में फंसे हो और ट्रैफिक जैम 2 किलोमीटर का है तो आपको वहां पे ज्यादा ट्रैफिक फील होगा। मतलब रेजिस्टेंस जो हमारा है, जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या पता चला? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ रो L बाय A। व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस अलग रहता है, मेटल का, आयरन का रेजिस्टेंस अलग रहता है। करंट जो है आयरन में जल्दी मतलब इजीली मूव हो सकता है, बट कॉपर में थोड़ा स्लो मूव होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी कॉपर का ज्यादा रहता है और ये अपना आयरन का कम रहता है। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया। ये हमारे आज के 4 टॉपिक थे। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। कल के क्लास में मैं आपको ये सब क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर।